डेली 5 वर्ड्स। प्यारे बच्चों, शब्द समृद्धि किसी भी लैंग्वेज या भाषा की समझ विकसित करने के लिए बेहद उपयोगी रहा है। रटना एक अलग चीज़ है और समझना एक अलग चीज़ है। हम सीखेंगे आसान उपाय जिससे अधिक से अधिक वर्ड्स की समझ हम विकसित कर पाएँ। रटना महत्वपूर्ण नहीं, समझना महत्वपूर्ण है। आखिर कैसे हम शब्दों को देखकर ही उसका अर्थ निकाल पाएँ, इसकी तरकीब सीखेंगे। हम सीखेंगे शब्द कैसे बनते हैं और कैसे बिगड़ जाते हैं, सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक शब्द कैसे बनता है। सार्थक शब्द वह शब्द है जिसे सही मीनिंग निकल पाए, और निरर्थक शब्द जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल पाए। तो ये कैसे बनते और बिगड़ जाते हैं, इस चीज़ को इसमें सीखेंगे। चलिए सीखते हैं डेली 5 वर्ड्स सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। डेली 5 वर्ड्स, हमको क्या सीखना है? डेली 5 वर्ड्स। अब ये फर्स्ट एपिसोड है, मतलब ये लेसन 1 है, ठीक है। अब हम इसमें हम सीखेंगे शब्द कैसे बनता है। जैसे मान के चलो हम बायो, बायो का मतलब क्या होता है? जीव। बायो का मतलब क्या होता है? जीव। यह बाय BI लगा हुआ है। यह शब्द यहाँ इस बायो में क्या लगा हुआ है? BI। और अगर 3 अल्फ़ाबेट को लें तो ये बायो हो जाता है, ठीक है। ये बाय क्यों लगा हुआ है? यह प्रश्न उठता है कि बाय क्यों लगा हुआ है और ये बाय का मतलब क्या होता है, और अगर 3 शब्द लेंगे तो बायो का मतलब क्या होता है, ठीक है। यह एक फार्मूला की तरह काम करेगा। यह क्या करेगा? एक फार्मूला की तरह काम करेगा, ठीक है। अब हम इसको तोड़ते हैं। BI, अगर हम BI को समझते हैं तो BI किसी भी वर्ड में अगर BI फर्स्ट में लगा हुआ रहे तो हमें समझना चाहिए कि कुछ इंगित कर रहा है। जैसे BI लगा हुआ है तो ये क्या इंगित कर रहा है? बाय का मतलब ही होता है टू। बाय का मतलब क्या होता है? टू। अब यह इंगित क्या कर रहा है? ये 3 अल्फ़ाबेट अगर हम लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? जीव। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? जीव। मतलब यह जीव, दुनिया में जितने भी जीव हैं वो 2 तरह से बटे हुए हैं, 2 प्रकार से बटे हुए हैं। पहला प्रकार जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनिमल, ठीक है, एनिमल के रूप में रहता है। और दूसरा तरह का जो जीव पाया जाता है वो प्लांट में पाया जाता है। वो क्या पाया जाता है? प्लांट में। एनिमल का मतलब क्या होता है? पशु। और प्लांट का मतलब क्या होता है? पौधा। तो पौधों में जो है, पौधों में एक तरह का जीव पाया जाता है। पौधों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, वह विज्ञान जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं बोटनी। उसको हम क्या बोलते हैं? बोटनी। और जिसमें एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी, ठीक है। तो हम सीखे कि बायो जो है से 2 तरह से बटा हुआ है। जीवन, इस दुनिया में जीवन 2 तरह से बटा हुआ है। फर्स्ट किस में पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है। ध्यान से सुनो, फर्स्ट किस में पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है। तो दूसरा कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। 2 प्रकार के जीव हैं इस दुनिया में, 2 प्रकार के जीव हैं। तो एनिमल का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी, ठीक है। और जिसमें प्लांट का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोटानी, बोटनी। तो ये 2 तरह का। जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है, पशु प्राणी का अध्ययन किया जाता है। और बोटनी में प्लांट का अध्ययन किया जाता है। बोटनी में क्या अध्ययन किया जाता है? प्लांट का अध्ययन किया जाता है, पौधों का इसमें अध्ययन किया जाता है बोटनी में, ठीक है। और जूलॉजी में जानवर का अध्ययन किया जाता है, पशुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जू मीन्स होता ही है एनिमल। जू मीन्स क्या होता है? एनिमल। अब हम BIO से सीख रहे हैं
तो बायोलॉजी में बायोलॉजी, बायो जोड़ लॉजी, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। तो जीव विज्ञान में कितने तरह का हमें अध्ययन करते हैं? 2 तरह का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। किसका? एक जूलॉजी का। बायोलॉजी का 2 भाग, एक जूलॉजी में बट गया और दूसरा प्लांट में बट गया। किस में बट गया? प्लांट में। एक जूलॉजी में बट गया, हम सीखे, और दूसरा किस में बट गया? प्लांट में, जिसको हम बॉटनी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। प्लांट में ये है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम सीखेंगे कि बी आई, हमने सीखा कि बी आई का मतलब जब 2 होता है, एक फार्मूला हम सीखे, बी आई का मतलब 2 होता है। तो हम बायोलॉजी में भी देखे कि ये बताया 2 क्यों आया। और अब हम फिर पुनः दूसरा शब्द में देखते हैं, जैसे बाइसिकल, BYCL, बाइसिकल। बाइसिकल का मतलब क्या होता है? बाइसिकल का मतलब क्या होता है? बाइसिकल, BICYCLE। ये बाइसिकल का मतलब क्या होता है? बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल। साइकिल कैसे होता है? साइकिल कैसे होता है? इस तरह होता है ना, इस तरह होता है। इसमें 2 चक्का होता है कि नहीं? 2 चक्का होता है, यहाँ हैंडल है, ये पैडल है, ठीक है, इस तरह से रहता है ना। अब देखो, ये बाय बता रहा है कि यहाँ 2, इस साइकिल जो है, साइकिल का मतलब क्या होता है? चक्का। साइकिल का मतलब चक्र होता है। ये चक्र लगा हुआ होता है साइकिल में, आगे भी लगा हुआ होता है, पीछे भी लगा होता है। तो ये बाय का मतलब हुआ कि 2 चक्का है, 2 चक्का है, इसीलिए इसको बाइसाइकिल बोलते हैं। साइकिल में 2 चक्का पाया जाता है, इसीलिए उसको बाइसाइकिल बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम मान के चलो बायोलॉजी से सीख रहे हैं, अब इससे 5 वर्ड हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 5 वर्ड सीखेंगे। ये सीरीज है डेली 5 वर्ड्स का, तो हम 5 वर्ड सीखेंगे। अब हम बायो से सीख गए कि बायो का क्यों आया और बायो का क्या रहस्य है। तो बायो 2 तरह से आया, जूलॉजी के लिए और बॉटनी के लिए, अर्थात प्राणी, लाइफ। बायो लाइफ जो है सो 2 तरह से बटा हुआ है, एनिमल में बटा हुआ है और प्लांट में बटा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हम सीख चुके। ठीक है, अब हम इसे नए नए शब्द सीखेंगे। जैसे कि 5 शब्द हम इसी फार्मूला से बनाएं। अगर इस फार्मूला को हम जानें कि एक शब्द, अगर इस फार्मूला को सिर्फ हम याद रखें, बायो, तो बायो का मतलब क्या होता है? जीव। बायो का मतलब क्या होता है? जीव। अगर हम इस चीज़ को हम याद रखें तो हम इससे 5 शब्द स्वतः बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, अब ये चीज़ सीखेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमको करना होगा कि जैसे हम लॉजी, कुछ फार्मूला रटना पड़ेगा। जैसे लॉजी, ग्राफ, ठीक है। उसी तरह स्कोप, ठीक है। उसी तरह हम फोब, PHOB, फोबिया, है ना। उसी तरह मॉर्फ, अगर हम ये 5 वर्ड, इस 5 फार्मूला को हम केवल सीखें, ठीक है, इस 5 फार्मूला को हमको सीखना है। सबसे पहले इसको सीखने का प्रयास करना है थोड़ा बहुत, है। तो फोबिया, जहाँ भी किसी भी वर्ड में अगर फोबिया लगा हुआ है तो उसका मतलब हम क्या सीखेंगे? भय। उसका मतलब हम क्या रखेंगे? भय। उसका मतलब होता है भय। लॉजी अगर किसी में लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है विज्ञान। उसका मतलब क्या होता है? विज्ञान। अगर ग्राफ किसी में लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है लेख या वर्णन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है। स्कोप अगर किसी वर्ड में लगा हुआ है
तो उसका मतलब होता है दर्शन, देखने से। ठीक है। मॉर्फ अगर किसी में लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है रूप। उसका मतलब क्या होता है? रूप। तो यह चीज हमको सीख गए। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह हम केवल नया वर्ड लिखेंगे। जैसे मान के चलो हम यहाँ एक फॉर्मूला लिखते हैं बायो। अभी हम सीख रहे हैं बायो से। क्या सीख रहे हैं? बायो से। ठीक है। तब बायो से सीख रहे हैं तो ये बायो लगा हुआ है और बायोफोबिया। अब इसको जो है से एक दूसरे से हम मिला देंगे। अब हम इसको एक दूसरे से क्या करेंगे? मिला देंगे। तब क्या होगा? बायो को हम जब फोबिया से मिलाएंगे, बायो को जब हम फोबिया से मिलाएंगे तो शब्द बनेगा बायोफोबिया। क्या बनेगा? बायोफोबिया। हम सीखे कि फोबिया जहाँ भी रहेगा वहाँ भय से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब है जीव भीति अर्थात जीव से भय। इसका मतलब क्या हो गया? बायोफोबिया एक नया शब्द बन गया। बायोफोबिया एक नया शब्द बन गया जिसका मतलब हो गया जीवों से भय। जीवों से भय, इसी को कहते हैं जीव भीति। जीव भीति। ठीक है। ये बायोफोबिया जो है इसका मतलब क्या हो गया? जीव भीति अर्थात जीव से भय। ठीक है। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं। बायो को हम स्कोप से मिलाते हैं। बायो से हम क्या मिलाते हैं? स्कोप से मिलाते हैं। तब शब्द बन जाता है बायोस्कोप अर्थात जीव दर्शन। बायो जब स्कोप से मिल जाए तो दर्शन। स्कोप का मतलब क्या होता है? दर्शन। तो स्कोप से मिल जाए तो बायो स्कोप अर्थात जीव दर्शन। ठीक है। अब बायो को अगर हम लॉजी से मिला दें, बायो को हम लॉजी से मिला दें तो बायो का मतलब तो जीव होता है और लॉजी का मतलब क्या होता है? विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान। तो जीव जो है और लॉजी जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। इसी को हम बायोलॉजी बोलते हैं अर्थात जीव विज्ञान। ठीक है। अब हम बायो को हम सूत्र हम एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बायो शब्द सब में इस्तेमाल कर रहे हैं। बायो को अगर हम मॉर्फी से जोड़ दें, अगर हम इसको जोड़ते हैं बायो को मॉर्फी से जोड़ते हैं तो क्या शब्द बनेगा? बायोमॉर्फी। बायोमॉर्फी एक नया शब्द बन जाएगा बायोमॉर्फी। ठीक है। ये वाई जो है ये सफिक्स है। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू। मॉर्फ का मतलब रूप होता है और बायो का मतलब जीव होता है। जीव रूप, ये इसका मीनिंग हो जाएगा जीव रूप। क्या हो जाएगा? जीव रूप। ठीक है। बायोमॉर्फी। ठीक है। अब हम नया शब्द और कुछ छूटा है। जैसे मान के चलो बायोग्राफ एक शब्द और था बायोग्राफ। तो बायोग्राफ का मतलब क्या होता है? तो बायो मीन्स क्या होता है? जीव। ग्राफ मीन्स क्या होता है? लेख। जीव मीन्स क्या होता है? ग्राफ मीन्स क्या होता है? लेख। एक ग्राफ मीन्स क्या होता है? लेख। किसी भी वर्ड में अगर ग्राफ मिल रहा है तो इसका मतलब होगा वह लेख से संबंधित होगा, चित्र से संबंधित होगा या फिर वर्णन से संबंधित होगा। या तो वह शब्द वर्णन से रिलेटेड होगा, चित्र से रिलेटेड होगा, लेख से रिलेटेड होगा, लेख बताता होगा। किसका लेख बता रहा है? यहाँ ग्राफ जो बता रहा है किसका लेख बता रहा है? बायो का, जीवों का लेख बता रहा है। इसे बायोग्राफ बोलेंगे। अगर हम चित्र देखते हैं तो बायोग्राफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जीव का चित्र। ये किसका चित्र बता रहा है? जीवों का चित्र बता रहा है, इसलिए बायोग्राफ। यह वर्णन बता रहा है। अगर हम तीसरा मीनिंग इसका निकालें तो यह वर्णन जो बता रहा है तो बायोग्राफ या बायोग्राफ, ग्राफ मीन्स वर्णन भी होता है। इसका मतलब हुआ कि यह जो है बायोग्राफ जीव वर्णन भी होगा। इसका तीन मीनिंग हुआ, जीव लेख, जीव चित्र और जीव वर्णन। इस तरह से हम 5 वर्ड आज सीखे। 5 वर्ड में हमने क्या सीखा? बायोलॉजी, बायोग्राफ, बायोफोबिया,
बायोस्कोप। अगर स्कोप जहाँ रहे, स्कोप का मतलब क्या होता है? दर्शन। स्कोप का मतलब क्या होता है? दर्शन। तो जीव दर्शन, स्कोप का मतलब दर्शन, देखना से रिलेटेड। दर्शन का मतलब देखना, तो जीव दर्शन, इसी को कहते हैं जीव दर्शन, बायोस्कोप। ठीक है, बायोलॉजी हो गया, बायोग्राफ हो गया, बायोफोबिया हो गया, बायोस्कोप हो गया, और कौन सा शब्द लिए? और कोई शब्द बताए थे? बायो, चलो नहीं याद आ रहा है कोई शब्द। बायोमॉर्फी, ठीक है, बायोमॉर्फी, बायोमॉर्फी, मॉर्फी, ये बायोमॉर्फी शब्द हम सीखे। 3 2 5, ये 5 वर्ड हम आज सीखे। जीव रूप, जीव दर्शन, जीव भित्ति, जीव भय, जीवों से भय, बायोग्राफ, जीवलेख, जीव चित्र, जीव वर्णन, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, यह इतने शब्द हम इससे सीखे हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? जीव विज्ञान, बायोग्राफ, जीव चित्र, बायोग्राफ, बायोफोबिया, जीव भित्ति, बायोस्कोप, जीव दर्शन, बायोमॉर्फी, जीव रूप। अब हम पुनः जो है सो देखते हैं अब सबको। ठीक है, क्या क्या हम देखें, है ना? देखो, देखते हैं हम क्या सीखा है अभी तक, फिर हम एक बार उसको देख लेते हैं। फर्स्ट, ये डेली 5 वर्ड्स है। सेकेंड में हम बायो से रिलेटेड को सीखे, बॉटनी सीखे, 2 तरह से बटा हुआ होता है। ठीक है, तीसरा में हमने क्या सीखा? तीसरा में हमने क्या सीखा? कहाँ चल जाता है जी? तीसरा में इसमें नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, तो ये हम सीखे, कटिए। तो 5 वर्ड्स हमने सीखा, है ना? 5 वर्ड हमने सीखा। अगला बार हम ये शब्द बनाने के नए नए तरीके हम सीखेंगे, और भी कुछ सीखेंगे। ठीक है, सेकेंड एपिसोड में इसका हम फार्मूला सीखेंगे, ट्राइसेक्शन फार्मूला। क्या सीखेंगे? ट्राइसेक्शन फार्मूला सीखेंगे हम, ट्राइसेक्शन फार्मूला, ट्राइसेक्शन फार्मूला। ये ट्राइसेक्शन फार्मूला क्या है? ट्राइसेक्शन फार्मूला के बारे में हम अगले एपिसोड में सीखेंगे, एपिसोड नंबर 2 में। ठीक है, ठीक, थैंक यू।